अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ईद मुबारक एवरीवन। हियर इज माय सेकंड डे ऑफ ईद व्लॉग। दिस व्लॉग इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत मजे का व्लॉग है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इफ़ आप लोगों ने मेरा ईद फर्स्ट डे व्लॉग देखा है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ कराची बाबा को रिसीव करने। यस, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके जी, तो अब यहाँ हम रेडी हो रहे हैं। बहुत गर्मी है तो इसलिए जस्ट लाइट सा मेकअप किया था अकॉर्डिंग टू डे टाइम। फर्स्ट मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया, दैन मैंने टिंट यूज़ किया और फिर मैंने लिपस्टिक्स यूज़ की अपनी, जो मेरी बहुत फेवरेट है। नो मेकअप लुक के लिए ये प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। इफ़ आपको नो मेकअप लुक कैरी करना है तो आप ये प्रोडक्ट्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग फाउंडेशन लाजमी लगाते हैं, इफ़ आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं दिन में अवॉइड ही करती हूँ। लास्ट मैंने ये वर्साची का लाइट फ्रेगनेंस परफ्यूम यूज़ किया था, क्योंकि एज यू नो गर्मी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं अच्छी लगती। मैं रेडी हो गई हूँ और साथ साथ मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि मैंने नो मेकअप लुक के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। मैंने मामा से थोड़े से अपने हेयर एंड्स कट करवाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे, और अगर आप इस तरह कट करवा लेते ना तो फिर आपका हेयर वॉल्यूम ज़्यादा लगता है और हेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग लगते हैं। वैसे तो ये चांद की पहली तारीख को करवाते हैं, यस आई थिंक चांद की पहली तारीख को, क्योंकि इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। मुझे जब भी करवाने थे लेकिन बस मैं करवा नहीं सकी, इसलिए बस अब करवा लिया। हेल्दी हेयर्स रखने के लिए अपने हेयर एंड्स ट्रिम करते रहना चाहिए। हेयर से याद आया मुझे कि काफ़ी लोग मुझसे डीएम्स एंड कमेंट्स में पूछ रहे थे अबाउट हेयर केयर रूटीन। तो यस, इंशाल्लाह वेरी सून मैं हेयर केयर रूटीन पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। ईद सेल्फ केयर में मैंने अबाउट हेयर मास्क बताया था, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव मास्क है। इफ़ आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ओके जी, तो अब हम कराची के लिए निकल गए हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकंड ईद है आज, तो अभी भी कुछ जगहों पे कुर्बानी हो रही है। जब हम लोग निकल रहे थे तो कुर्बानी हो चुकी थी हमारे सामने नेबर्स की, तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हमारी तो फर्स्ट डे कुर्बानी होती है। आप लोग भी मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की कुर्बानी किस दिन होती है, फर्स्ट या सेकेंड डे। मोस्टली फर्स्ट डे लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन ये तो सबकी अपनी मर्जी है। बस अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। वैसे तो मुझे गाय और बकरों से बहुत डर लगता है, लेकिन कुर्बानी डेज में, ईद डेज में मुझे बहुत प्यार आता है इन पे, क्योंकि वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होते हैं। और कुर्बानी वाले जो जानवर होते हैं वो नेचुरली इतने मासूम से लग रहे होते हैं। जब छोटी थी ना मैं, तो सीरियसली कुर्बानी देख के बहुत रोती थी। एनीवे, यहाँ फातिमा की मेहंदी देखें, इतनी प्यारी लग रही थी, जिस पे इसने शीप बनाई हुई है। ये मामा ने बनाई थी और मैंने देखी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने मामा से कहा कि मुझे भी लगाए मेहंदी, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो इसलिए ये वाली मेहंदी लग नहीं सकी। बकरीद के हिसाब से इतनी कोई क्यूट मेहंदी लग रही है। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिक रहमतुन लिन्नास, या मन अल्लफ्त क़ुलूबन बिल-इस्लाम, या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह, बि उम्मी व अबी फदैतुक सय्यदी, صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد। जब हम लोग निकले थे तो धूप भी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, लेकिन सडन इतना प्यारा मौसम हो गया था। गर्मी वैसी है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत क्लाउडी वेदर हो गया था, तो इसलिए फील भी बहुत अच्छा हो रहा था। खैर फातिमा बहुत थक गई थी तो सो गई है, और जावी जस्ट मामा की गोद में लेट गया है, क्योंकि पूरी रात जागना हुआ है, सो नहीं सके थे, और फिर सुबह जल्दी निकलना था तो नींद भी नहीं आई। और ऐसा होता है कि आप कहीं के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना, तो फिर आपको एक्साइटमेंट से नींद नहीं आती। मेरे साथ तो ये होता ही है, इसलिए बस पापा से मिलने की एक्साइटमेंट की वजह से कोई सही से सो ही नहीं सका। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेदर आप लोग देख सकते हैं, इतना कोई हसीन हो रहा है।
और ये देखें, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, लिजर्ड टाइप कुछ है, शायद लिजर्ड के फादर ही हैं इतने कोई बड़े। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में नज़र आई थी हमें ये, और मैंने ड्राइवर से बोला कि आप गाड़ी रोके, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी और मैं शॉक्ड हो गई थी कि यार ये क्या चीज़ है इतनी बड़ी। फिर मामा ने मुझे इसका नाम बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ, शायद ये दरख्त वगैरह इन चीज़ों के पास ही होती है। लेकिन लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी लिजर्ड देखी है और आई वॉज शॉक्ड, वेरी शॉक्ड। अच्छा जी, तो ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत मज़े का व्लॉग है, तो प्लीज़ व्लॉग पूरा देखिएगा। हर एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है इसलिए कि जो जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग देख सकें और इन्जॉय कर सकें। कहीं मजबूर है ये आंखें, कहीं मगरूर है ये आंखें, मोहब्बत की कहानी में। यस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और वेदर माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे लगा था बहुत गर्मी होगी, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतनी गर्मी में आना जाना मुश्किल होता है ना। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा, लेकिन कराची में थोड़ी कम है। तो यस, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय होगा एंड आपको हर चीज़ में अपने साथ साथ रखूँगी। हम लोग एयरपोर्ट थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे, गर्मी बहुत लगती है बाबा को तो इसलिए उनको वेट नहीं करवाना था, तो बस हमारी यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द पहुंच जाएं ताकि बाबा को वेट ना करना पड़े। लेकिन काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी पिक्चर्स ले लेते हैं क्योंकि मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा था, स्काई बहुत प्यारा लग रहा था बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। सो इंस्टाग्राम पे मैंने पिक्चर्स पोस्ट कर दी हैं, आप लोग वहाँ पिक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ और आपको अच्छे से रिप्लाई भी कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जी, तो यहाँ मैं और फातिमा पिक्चर्स के लिए आए थे। समटाइम्स क्लाउडी वेदर था एंड समटाइम्स सनी वेदर था और यहाँ देखें इतनी प्यारी बटरफ्लाई हम लोगों को दिखी थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलर्स कितने प्यारे हैं इसके। इसको हाथ में लेने की कोशिश की थी मैंने कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ, इसके कलर्स वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी लिटरली, लेकिन बस आई नहीं हाथ में मेरे। जी, तो अब हम बाबा का यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की फ़्लाइट अराइव कर चुकी थी। मैं बहुत छोटी थी तो यहाँ हम लोग बाबा को लेने आए थे और मैं जो ये आगे एक डंडा टाइप लगा हुआ होता है ना, इसके नीचे से निकल के मैं भाग गई थी अंदर तक लेने के लिए। तो यस, बहुत एक्साइटमेंट होती है इस टाइम। उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छे थे, आराम से अंदर, मतलब थोड़ा सा अंदर जाने दिया था मुझे, शायद मेरी क्यूटनेस की वजह से। लेकिन अभी एक बच्चे ने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी थी तो उसको डांटा था इन्होंने। एनीवे, फाइनली बाबा इज़ हियर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमेंट बहुत प्यारा था हमारे लिए, बहुत इमोशनल था और आई थिंक ये नेचुरल ही है, मतलब इतने डेज बाद मिली बाबा से तो बस हक करके इमोशनल हो गई थी काफ़ी। जाहिर है इतने दिन बाद अगर आप अपने प्यारों से मिलते हो तो खुशी के आंसू आना तो इट्स नेचुरल। अच्छा, हम लोग कभी भी बाबा को छोड़ने नहीं जाते, हमेशा लेने ही जाते हैं क्योंकि छोड़ने में सैड फीलिंग होती है लेकिन लेने जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो यस, हमेशा हम लोग लेने ही जाते हैं। आप लोगों में से जिसके फादर बाहर रहते हैं ना, वो अच्छे से मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। पता है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ हर एक बात शेयर करूं, हर एक फीलिंग शेयर करूं, तो बस आप लोगों से बातें करके अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली एंड आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। मे अल्लाह ब्लेस ऑल। बस अब हम जा रहे हैं बड़े पापा के घर। एयरपोर्ट से हमेशा हम बड़े पापा के ही जाते हैं, उनसे मिलके फिर उसी दिन अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस बार हम स्टे करने जा रहे हैं क्योंकि ईद भी करनी है और दादी वहीं है तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, देखें और कौन कौन होता है वहाँ पे। तो यस, मेरे साथ रहें और व्लॉग एंजॉय करें। यहाँ बाबा हमें दुबई एयरपोर्ट की पिक्चर्स दिखा रहे थे अपनी, जो बाबा ने कैप्चर की थी। फिर देख के मैंने कहा कि आप लोगों के साथ तो मुझे ये शेयर करना चाहिए, इतना प्यारा व्यू है। और ये वीडियो लैंडिंग के टाइम की, जब बाबा लैंड कर रहे थे तो फिर बाबा ने रिकॉर्ड की थी। एक्चुअली मेरी फैमिली में सबको फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी का बहुत शौक है, इसीलिए बस बाबा कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करके लेकर आ गए थे हमें दिखाने के लिए। यहाँ फातिमा के हाथ में दर्द हो गया था लेकिन मैंने
मुझसे कहा नहीं पकड़ के बैठो, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करनी है, जो मैं कर रही हूँ सब कुछ शेयर करना है। तो यस, कनेक्टेड रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है ये। ईद मुबारक। हम लोग पहुंच गए हैं बड़े पापा के और सबसे मिल लिए, बस अब दादी से मिलने आए हैं। दादी के पाँव में लगी हुई है इसलिए वो वेलकम पे खड़ी नहीं हो सकी। बस फिर हम लोग अंदर मिलने आ गए थे रूम में और फिर सब यहीं बैठ गए। फूफो भी आई हुई थी। इतने दिन बाद सबसे मिलके इतना अच्छा फील हुआ है जी। तो बस अब मैं फ्रेश हो गई हूँ और दादी के पास थोड़ी देर बैठ गई थी उनसे बातें वगैरह करने के लिए। हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल के हालात सुना रहे थे। खैर, आप लोग दुआ कीजिएगा कि दादी का पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे बेटर है अब, लेकिन बस अल्लाह करे पूरी तरह से ठीक हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। आमीन सुम आमीन। सब साथ बैठे हैं और बातें हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो जस्ट हाफ फैमिली है हमारी, लेकिन जब सब लोग होते हैं, सारी फैमिली होती है साथ, बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता था कि फुप्पो भी आई हुई हैं, तो बस सडन मिले थे तो बहुत खुशी हुई मिलके। जब हम सब एक ही सिटी में रहते थे ना तो काफ़ी मिलना जुलना होता था, आना जाना होता था, लेकिन जब से डिफरेंट सिटीज़, मतलब कोई कहीं चले गया कोई कहीं चले गया, तो इस वजह से बस फिर मिलना ही कम होता है। और जब मिलना होता है तो बहुत खुशी होती है और दिल करता है कि अच्छा टाइम स्पेंड हो साथ। खैर, यहाँ पापा ने चाय बनवाई थी क्योंकि थके हुए थे पापा, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। और आपको पता है जब फैमिली में बैठा जाए तो फिर सोना नहीं होता, तो बस इसलिए चाय बनवाई कि फ़्रेश हो जाए और नींद शीन भाग जाए। खैर, चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ। विदाउट चाय ही मैं फ़्रेश रही। और यहाँ मेरी कज़न की बेटी सो के उठ के आई थी। अच्छा, 1-2 दिन पहले इसके वॉइस मैसेजेस आए थे मुझे कि खाला आप कब आएंगी, मैं मिस कर रही हूँ, याद कर रही हूँ। इसकी मामा ने मुझे सेंड किए थे। देन ये सो के उठ के आई तो हम लोग बैठे हुए थे और इसने एकदम इतना प्यारा हक किया था, फिर मेहंदी दिखाई, फिर गोद में बैठी और मेहंदी बहुत प्यारी लगाई हुई थी इसकी मामा ने। इसके फातिमा और बिया के सेम मेहंदी थी। ओके जी, तो यहाँ बड़े पापा बना रहे हैं बहुत मज़ेदार बिरयानी। अच्छा, बिरयानी बड़े पापा ही बनाते हैं शुरू से, क्योंकि यकीन करें इतनी कोई मज़े की बनाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, इतना टेस्ट है हाथ में, बहुत अच्छी बनाते हैं। तो पापा ने बस ख़ास फरमाइश की थी कि आपके हाथ की ही खानी है। अच्छा, मेरे घर के सारे जेंट्स कुकिंग में बहुत अच्छे, मेरे चाचू भी, मेरे बड़े पापा भी और मेरे पापा भी। जब दिल होता है, मूड होता है तो फिर कुकिंग करते हैं और बहुत मज़े की करते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि लेडीज़ अपने 3 ग्रुप बना के बैठी है, मामा, फूफो एंड बड़ी मामा। बाकी 3 बच्चे बैठे हैं और 3 जेंट्स बैठे हैं। मतलब कितना परफेक्ट हिसाब है। बिया खा रही है बहुत मज़े का डोनट और चॉकलेट मेरे सामने आ जाए तो मुझसे नहीं रुका जाता। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा दो। बिया से थोड़ा बड़ा कट हो गया तो फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा खाया पहले और फिर मुझे दिया। यार, कितने मासूम और कितने क्यूट होते हैं बच्चे। मतलब चालाक वाला काम किया है, माइंड यूज़ किया है, लेकिन एक मासूम वे में किया है। मैं इतना हंसी थी कि यार कहाँ से इतना दिमाग आता है। मतलब टूट गया तो यार दे दो पूरा, थोड़ा सा उसमें खा के कम करने और फिर देना है। अच्छा जी, तो बस अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है और मैं भूल गई हूँ कि किस बात पे स्टार्ट हुई थी लड़ाई, लेकिन बात जो भी थी आप लोग देखें और इन्जॉय करें। नाउ अब खाने का टाइम होता है। वैसे मैं चिप्स वगैरह खाती हुई आई थी रास्ते में और यहाँ पे आके भी खाए थे, तो इतनी भूख नहीं थी। लेकिन जब बिरयानी का सुनती हूँ या देखती हूँ कि बिरयानी बन रही है तो वक्त से पहले भूख लगना शुरू हो जाती है। इफ़ आप बिरयानी लवर हैं और इस तरह का कुछ आप लोगों के साथ भी होता है तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ के। आप लोग कुछ शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, तो मैं बड़े शौक़ से कमेंट्स रीड करती हूँ।
वाओ, लुक्स सो डिलीशियस, सो यमी। बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, मैं मटन और बीफ बिल्कुल नहीं खाती। बड़े पापा ने बीफ की बिरयानी बनाई थी, इसलिए मेरी प्लेट में जस्ट राइस है। चिकन खा लेती हूँ, लेकिन बीफ और मटन तो बिल्कुल नहीं खाती। ओके देन, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, तो इसलिए थोड़ी फ्रेश हो गई हूँ, कपड़े प्रेस किए, बस अब रेडी होने लगी हूँ क्योंकि पिक्चर्स कैप्चर करवानी थी। फर्स्ट डे नहीं कैप्चर हो सकी थी मेरी पिक्चर्स, इसलिए आज तो लाजमी करवानी थी। और एज़ यू नो ईद भी है तो रेडी भी होना था, वरना तैयार हुए बगैर तो ईद लगती नहीं है। यहाँ सब रेडी हो रहे हैं, मेरी कज़न साथ हैं और मेरी भाभी साथ हैं और फातिमा साथ है, तो हम चार यहाँ पे एक मिरर में रेडी हो रहे हैं। एज़ यू नो कि गर्मी भी बहुत है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सब कुछ आपके सामने ही है सुबह से लेकर अब तक, इसलिए आपको पता होगा कि क्यों थकी हुई थी। ज़्यादा बस गर्मी ने परेशान किया हुआ है। मुझे बहुत शौक है रेडी होने का, तैयार होने का, लेकिन अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, फिर भी होना पड़ा क्योंकि यहाँ पे भी सब आए हुए हैं, पप्पो वगैरह, तो फिर ईद पे बगैर तैयार हुए हुए अच्छा नहीं लगता और सब रेडी हो रहे थे, तो इसलिए मैं भी हो गई। लेकिन हाँ, मैं टायर्ड होते हुए भी टायर्ड फील नहीं कर रही थी क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा था। हम चारों एक साथ एक ही मिरर में रेडी हो रहे थे, तो यस, मज़ा आ रहा था। आई डोंट नो ये कौन सा डांस था, लेकिन बहुत प्यारा डांस था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिया बहुत प्यारी है, सब माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये ना किसी को भी बोर नहीं होने देती। खैर, मेरी आदत है कि मैं सॉन्ग्स लगा के रेडी होती हूँ, मज़ा आता है, लाइक गुनगुनाते हुए तैयार हो। है मोस्टली लड़कियों को मैंने देखा है कि वो इस तरह गाने शाने लगा कर रेडी होती हैं। अगर आप लोग भी ऐसी रेडी होते हैं तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, तो फाइनली मैं रेडी हो गई और ये रहा मेरा आउटफिट। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स हाउ आई एम लुकिंग। यहाँ हम लोग आए थे पिक्चर्स के लिए, एक और कज़न आ गई थी, पप्पो की बेटी इस्मा, तो बस हम सब साथ ऊपर गए एंड पिक्चर्स ली, मज़ा आया। इंस्टा पे पिक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, फुल आउटफिट भी अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा तो आप इंस्टा पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड वाओ, लुक एट दिस स्काई, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। वेदर देख सकते हैं आप लोग, क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइक ऐसे वेदर से ना तबीयत बड़े मज़े की हो जाती है, फ्रेश फ्रेश सी। अच्छा, बकरीद ड्रेस मुझे अपना बहुत पसंद आया है। दिस आउटफिट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आपको पता है कि गर्मी बहुत है और गर्मी में लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, इसलिए ये कलर एंड कॉम्बिनेशन चूज़ किया मैंने। आई थिंक अगर आप वेदर के हिसाब से अपने कलर्स चूज़ करते हो, सो येस, डेफिनेटली यू विल लुकिंग नाइस। गर्मी में दोपहर के टाइम में हम डार्क कलर्स पहन के आ जाएं तो देखने वालों को भी गर्मी लगेगी और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा फील नहीं होगा, गर्मी लगेगी। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा कलर कब पहने। अच्छा, इस ड्रेस में मेरा काफ़ी एलिगेंट सा लुक आया था और इंस्टा पे भी मुझसे लोगों ने पूछा था अबाउट दिस आउटफिट। सो येस, दिस इज़ फ्रॉम बोनांजा सतरंगी। इफ़ ईद पे सब कज़न्स एक साथ जमा हो तो ये सेल्फी, लाइक एक कज़न सेल्फी तो मस्ट होती है। अच्छा जी, हम लोग नीचे आए तो अली भाई आए हुए थे। एक्चुअली ये बाबा से नहीं मिले थे और बाबा इनसे नहीं मिले थे क्योंकि इस्मा और अली भाई के निकाह पे आ नहीं सके थे बाबा, तो इसलिए बस अब मुलाकात हुई है। मामा बाबा की ईद पिक्चर्स नहीं हुई थी, तो बस यहाँ मैंने उनकी ईद पिक्चर्स कैप्चर की और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और हर एक चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को व्लॉग देखने में मज़ा आए। ये व्लॉग भी लेट हो गया, मुझे ईद फर्स्ट डे के बाद ही अपलोड करना था। ऐसे नो कि बड़ा व्लॉग है तो एडिटिंग एंड वॉइस ओवर में काफ़ी टाइम लग रहा है। बहुत मेहनत कर रही हूँ इस व्लॉग पे और आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये व्लॉग। जैसा भी लगे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है।
ओके जी, तो डिसाइड हुआ कि बाबा कढ़ाई बनाएंगे। एक्चुअली ये पहले से ही डिसाइडेड था, लेकिन जस्ट बड़े पापा की फैमिली में हम जब आए तो फिर बड़े पापा ने बाबा से कहा कि कढ़ाई आप ही बनाओगे, क्योंकि बाबा बहुत मज़े की कढ़ाई बनाते हैं। सेम बाहर की कढ़ाई वाला टेस्ट होता है, लाइक रेस्टोरेंट में जो कढ़ाई होती है सेम वही टेस्ट होता है। तो बस भाभी ने यहाँ पे सारे स्पाइसेस निकाल के रख दिए थे और अब बाबा कढ़ाई बना रहे हैं और मामा थोड़ी थोड़ी देर में उनकी आके हेल्प कर देती हैं। जैसे अभी बाबा यहाँ नहीं है तो वो देख रही हैं कि सब ठीक है, और फुप्पो यहाँ पे खड़े होके मामा से बाबा की कढ़ाई की रेसिपी पूछ रही हैं। बड़े पापा और बाबा ने कवालियाँ लगाती थी तो वो माहौल इतना अच्छा बन गया था। नाउ इट्स टाइम टू डिनर। खाने में बिरयानी एंड मटन कढ़ाई थी। सब साथ बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ मज़ा आ रहा है। कढ़ाई आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है, लुक में भी बहुत मज़े की दिख रही है एंड टेस्ट में तो पूछे ही ना। और अगर इसमें थोड़ा सा कोयले का स्मोक कर दें तो भाई बहुत मज़े की लगने वाली है फिर तो। लेकिन इसमें बिल्कुल नीड नहीं थी, बाबा ने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी। एक्चुअली मुझे कोयले के स्मोक वाले खाने बड़े पसंद है। सो दिस इज़ मटन कढ़ाई। ये भी मटन कढ़ाई है और मैंने आपको बताया कि मटन बीफ नहीं खाती, तो बस ये भी विदाउट बोटी कढ़ाई है जो मैं खा रही हूँ और ऐसी मुझे बहुत मज़े की लग रही है। आप लोगों की फेवरेट कढ़ाई कौन सी है, मटन, चिकन या बीफ? कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। भी ने बनाई थी बहुत मज़ेदार खीर, लिटरली इतने मज़े की थी। और आप लोग सोचोगे कि एक साइड आलमंड्स है और एक साइड विदाउट आलमंड साइड है। हम सब खाते हैं आलमंड साइड एंड बाबा खाते हैं विदाउट आलमंड साइड, तो इसलिए बाबा के लिए ये हुआ था। लेकिन सच में खीर बहुत मज़े की बनी थी। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, लाइक खीर वगैरह मुझे पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन भाभी ने फर्स्ट टाइम खीर बनाई थी तो टेस्ट तो करनी थी और सच में बहुत मज़े की बनी थी। मेरे घर में सबको ही, मतलब सबके हाथ में बहुत टेस्ट है, सबको बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं, भले जेंट्स हों या लेडीज़ हों सब। और मज़े की बात है कि जो न्यू लोग भी फैमिली में ऐड हो रहे हैं ना, उनके हाथों में भी बड़ा टेस्ट है। जी, तो मैं यहाँ आई थी थोड़ा वॉक करने, लेकिन बच्चे तो भाई हर वक्त ही ये लोग खेल रहे होते हैं। लाइक जब से आए ना, सुबह से ये टाइम हो गया अब तक इनका खेल नहीं ख़त्म हुआ। और ये तीनों साथ होते हैं ना तो लड़ते बिल्कुल नहीं है, स्पेशली ईमन और जावेर तो बिल्कुल नहीं लड़ते, आपस में दोनों खेल रहे होते हैं। इनका पता ही नहीं चलता हमें कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो खाने से फ्री होके हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि भाई ने अपनी शादी की वीडियो लगाई थी और इन्होंने खुद एडिट की है ये, लाइक जस्ट बारात का एक प्रोमो टाइप खुद एडिट किया है, तो बस खुशी से दिखा रहे थे। बेसिकली बारात की हाईलाइट्स एडिट की थी इन्होंने, तो फर्स्ट टाइम किया था लेकिन अच्छा किया था। अच्छा, इस तरह की शादी वीडियोस जो होती है ना वो सबके साथ बैठ के देखने में ही मज़ा आता है। अकेले अकेले तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फैमिली जब साथ हो तो मज़ा आता है, बातें होती हैं, एक दूसरे के रिएक्शंस देख के हंस रहे होते हैं। तो वो जो ना प्रीशियस मज़े का टाइम होता है। खैर, साथ बहुत चाय लवर है तो रात के 2 बजे भी भाई ये बार बार चेक करने आ रहा था कि गैस आ जाए। आपको पता है पाकिस्तान में गैस का बड़ा इशू है, रात में नहीं आती है, तो इसने कहा ओवन में बना दो। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी तो गैस पे बनाऊंगी वरना नहीं बनाऊंगी। चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ तो सबको पसंद है फैमिली में मेरे हाथ की चाय, तो इसने कहा बस अब आई हो तो मुझे चाय बना के पिलाओ। लेकिन लकीली गैस नहीं आ रही थी तो मैं बच गई। बस फिर हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। तो बस ईद का सेकंड डे मेरा यही था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। इफ ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहा व्लॉग में ये भी मुझे बताना ना भूलिएगा। अब नेक्स्ट डे कैसा होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, कैसा गुजरता है, ये आपको ईद थर्ड डे व्लॉग में पता चलेगा। सो प्लीज़ वेट एंड स्टे ट्यून, जल्द व्लॉग आएगा और इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े का व्लॉग होगा। सो येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।